वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अधिगम मंत्रा में। जैसा कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली एंड मेटाफोर के बारे में हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं। उसमें एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन किए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आज स्टार्ट हो रहा है, फिगर ऑफ स्पीच का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? मानवीकरण अलंकार। मतलब ऐसा अलंकार जिसमें चीज़ों को मानवीकरण करके देखा जाता है, यानी मानव के रूप में देखा जाता है। तो हम लोग आज पर्सोनिफिकेशन में हम डिटेल स्टडी करते हैं। पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार, ऐसा अलंकार जिसमें मानवीकरण किया जाता है चीज़ों का। मानवीकरण, अब मानवीकरण, अब मानव का तो मानवीकरण होगा नहीं, जैसा कि यानी ऐसी चीजें जो मानव ना हो, अमानव चीजें हों, जिनको हम मानवीकरण के रूप में करेंगे। जैसे कि डिफिनेशन देखते हैं, इन पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण में लाइफलेस ऑब्जेक्ट, जिसमें लाइफलेस यानी जिसमें जीव ना हो, यानी ऐसी चीजें जो मानव से परे हो, यानी जीव ना हो। लाइफलेस ऑब्जेक्ट यानी जीव रहित वस्तुएं हों, और अथवा अबस्ट्रैक्ट आइडियाज यानी अमूर्त चिंतन जिसे बोलते हैं। अबस्ट्रैक्ट आइडिया मतलब अमूर्त चिंतन। जैसे हम कोई चिंतन करते हैं तो वो अमूर्त रूप होता है उसका। कोई आर स्पोकन ऑफ एज ए हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस, तो हम ऐसे स्पोक करते हैं, ऐसे बोलते हैं जैसे उनके पास हैविंग ए लाइफ, जिनके पास उनके पास जीवन है, एंड इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता है। यानी हम पर्सोनिफिकेशन अलंकार में ऐसे बात करेंगे, ऐसी चीजों की बात करेंगे जिनको लगेगा कि वो एक जीवन है और उनके साथ बुद्धिमत्ता भी है, लेकिन हम बात उसमें करेंगे लाइफलेस ऑब्जेक्ट की, जो निर्जीव वस्तुएं हो और अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज यानी अमूर्त चिंतन हो, उनकी बात करेंगे। लेकिन ऐसे बात करेंगे जैसे उनके पास जीवन हो और बुद्धिमत्ता हो। तो आज देखते हैं एग्जांपल्स में। एन एंग्जाइटी इज सेटिंग ऑन हर फेस, जैसा कि एंग्जाइटी इज सेटिंग ऑन हर फेस। एंग्जाइटी क्या होती है? चिंता, यानी चिंता इज सिटिंग ऑन हर फेस, यानी एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, यानी चिंता उसके चेहरे पे बैठी है। अब बैठने का कार्य तो इंसान करते हैं, बैठने का कार्य तो इंसान करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चिंता है ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, तो इसका हम पर्सोनिफिकेशन कर दे रहे हैं। जैसे मनुष्य बैठता है उठता है, वैसे ही चिंता उसके चेहरे पे बैठी है। यानी कोई व्यक्ति बहुत चिंतित है तो उसके चेहरे से चिंता झलकती रहती है, तो उसका मतलब यह है एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। तो ये है फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच में मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन किया गया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, कह रहा हूं आई एम ए डॉटर, मैं पुत्री हूं, ऑफ अर्थ एंड वाटर, अर्थ मतलब पृथ्वी और वाटर मतलब जल, जल और थल यानी जल और पृथ्वी की मैं पुत्री हूं। कोई ऐसा कह रहा है कि जो है मैं पुत्री हूं किसके? जल और थल के। वैसे पर नॉर्मली माता पिता के पुत्र पुत्री होती है, लेकिन यहाँ पे माता पिता जल और थल को यानी पृथ्वी और जल को माता पिता माना गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम मतलब समय और टाइड मतलब ज्वार, यानी ज्वार, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते, मतलब जैसे व्यक्ति इंतजार करता है किसी चीज़ का कि हाँ हम इंतजार कर रहे हैं किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, वैसे ही टाइम ये एक अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, और टाइड भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, लेकिन दोनों इंतजार कर रहे हैं, किसी का इंतजार नहीं करते। तो मतलब यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन किया गया है। द मून वेल्ड हर फेस, द मून वेल्ड हर फेस, यानी चंद्रमा ने उसके चेहरे पे हाथ फेरा। वेल्ड मतलब हाथ फेरना, ऑन द फेस यानी चांद ने उसके चेहरे पे हाथ फेरा। पर कोई चीज बहुत सुंदर होती है या कोई गर्ल्स या स्त्री बहुत सुंदर है तो हम कह सकते हैं, ऐसे यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन कर सकते हैं कि उसके चेहरे पे चंद्रमा ने हाथ फेरा है, यानी वो बहुत खूबसूरत है। लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। अब जैसा कि हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं कि प्यार अंधा होता है, वही चीज है लव इज ब्लाइंड। यहाँ भी प्यार को एक व्यक्ति मानते हुए उसे अंधा माना गया है। तो यही है पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट 6 नंबर एग्जांपल है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, यानी अपॉर्चुनिटी मतलब सौभाग्य, नॉक्स
खटखटाया, यानी जैसे व्यक्ति कहीं जाता है तो दरवाजा खटखटाता है, नॉक करता है, तो उसी प्रकार अपॉर्चुनिटी यानी सौभाग्य दरवाजा खटखटाता है एट द डोर बट वंस, केवल एक बार। यानी जीवन में, सबके जीवन में अपॉर्चुनिटी ऐसा आती है जब उसको सौभाग्य एक बार आता है जो उसको नॉक करते हैं इसके जीवन में, लाइफ में, कि वो सक्सेस हो जाए, लेकिन बस एक ही बार होता है, वो बार बार नहीं। लाइफ या जीवन केवल आगे बढ़ने के लिए केवल एक बार मौका देती, बार बार मौका नहीं देती। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हैं, तो हम और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल्स जो एग्जाम में से रिलेटेड हों, जो अधिकतर मोस्टली वनडे एग्जाम्स में, जैसे CSC, SSC और CHSL क्लास सेंटर में, एंड उसके बाद अदर एग्जाम NDA, CDS, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हम ये थोड़े से एग्जाम्पल हैं जो कर लेते हैं। देख सकते हैं 7 नंबर पे, Li has no legs। ये भी हम नॉर्मल जीवन में देखते हैं। Li has no legs, कहावत सुने होंगे कि झूठ के हाथ पाँव नहीं होते, झूठ के हाथ पाँव नहीं होते, वैसे रिलेटेड है Li has no legs, यानी झूठ के हाथ पाँव नहीं होते। जैसे इंसान के यानी ह्यूमन के हाथ पाँव होते हैं, वैसे झूठ के हाथ पाँव नहीं होते, वो किसी वक्त कहीं भी आ सकते हैं, यानी हम किसी परिस्थिति में कभी भी झूठ बोल सकते हैं। तो ऐसे ही ये पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर, ए लाइफ हैज नो लेग्स। नेक्स्ट 8वें नंबर पे, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब यहां पर देखते हैं एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस को बेस्ट टीचर माना गया, यानी अनुभव। अनुभव क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है। इसको भी हम ह्यूमन देखा जा रहा है इसमें, जैसे जीवन एक टीचर जैसे यूज हो रहा है। जब एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यानी एक्सपीरियंस को एक बेस्ट टीचर माना गया, यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट 9 नंबर पे है, 9 नंबर पे है, ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। ट्रुथ इज truth sits upon the lips of dying man। मतलब ये होगा कि ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। ट्रुथ यानी सत्य बैठा है अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, यानी ट्रुथ जो है, यानी सत्यता, जो सत्य होता है मरते हुए व्यक्ति के ओंठों पे बैठी रहती है। मानी जब व्यक्ति का आखिरी समय आ जाता है तो उस समय व्यक्ति सत्य ही बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब व्यक्ति का आखिरी समय चल रहा होता है तो उस समय वो झूठ नहीं बोलता, यानी उसके जिह्वा पर सत्य ही रहता है, झूठ नहीं बोलता वो। तो यहाँ पर भी इस सेंटेंस में ट्रुथ को सिटिंग अपॉन, इट सिट्स अपॉन द लिप्स, यानी इसको भी यहाँ पर ट्रुथ का पर्सोनिफिकेशन किया गया है, ट्रुथ को बैठाया गया है लिप्स ऑफ डाइंग मैन। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। The ship has weathered every rocks। The ship has weathered every rocks। इसका मतलब यह होगा कि एक स्टेंजा है, वो कैप्टन, माई कैप्टन का 12th में, यूपी बोर्ड 12th में
ओ कैप्टन माय कैप्टन एक पोएम है जिसका ये स्टैंजा है, जहां पर मतलब एक शिप के बारे में बताया कि जो वेदर्ड एवरी रॉक्स, जो सभी परिस्थितियों कठिनाई को झेलते हुए आगे बढ़ती है। यानी कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति सारी परेशानियों को झेलते हुए इस समय आगे बढ़ा है, तो इससे रिलेटेड है। यानी यहाँ शिप्स का बताया गया है, शिप हैज वेदर्ड एवरी रॉक्स, यानी सभी जगह पे ये शिप्स जो है सभी संघर्ष को झेलते हुए, तूफानों को झेलते हुए आगे बढ़ती है। जैसे इंसान होता है कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़ता है, वैसे ही शिप जो है वह सभी कठिनाइयों को, पहाड़ को झेलते हुए आगे बढ़ा है। तो ये यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन किया गया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन मतलब किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट या अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, यानी अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन बोल सकते हैं इसको, अमूर्त चिंतन और निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं इनका कहता है, और वैसे इसको बोलते स्पोकन एज ए हैविंग ए लाइफ, ऐसे बात करते हैं लाइफलेस ऑब्जेक्ट और अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में कि जैसे उसके पास जीवन और बुद्धिमत्ता दोनों हों। तो हम लोग इसको अच्छे से ध्यान करेंगे और करीब 10 एग्जाम्पल से इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा पर्सोनिफिकेशन के बारे में। और आगे इसी तरह के वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे उसको हम लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।